हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी डायरीज। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने ये ट्रिप जर्नी की थी फ्रॉम क्राबी से बैंकॉक के लिए। तो वो हमारी कैसी रही, पहले आप ब्लॉग देख के आइए हमारा, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर कि कैसा रहा हमारा ये पूरा जर्नी, जिसमें क्या एमिनिटीज़ हमें मिली, क्या नहीं, और कैसे ये डिफरेंट है इंडिया के बस ट्रैवल से और बैंकॉक का बस ट्रैवल, या थाईलैंड का कह सकते हैं। सो जाके वीडियो देख के आइए, फिर मिलते हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी डायरीज। तो आज हम लोग निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं हम बस की तरफ। हम आउन से बस लेंगे और बैंकॉक जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ इंटरनेशनली बस का क्या सीन रहता है, कैसी बसेस होती हैं एंड हमें किस तरह से हम पहुँचते हैं फ्रॉम क्राबी से बैंकॉक। और तो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मानसी डायरीज। हैं अपने लोकेशन पे जहाँ से हमारा बस का पिकअप है, लेकिन अभी तक बस आई नहीं है। तो बस 3 बजे की है, हम डेढ़ बज रहे हैं अभी है टाइम। तो हम लोग वेट, हमने लगेज वहाँ पे स्टॉप पे रोक दिया है, वहाँ पे जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन एरिया है। और अभी हम लोग बीच के साइड बैठे हैं, बिल्कुल बीच के सामने ही यहाँ पे वैन आएगी। यहाँ से वैन हमें एक जगह लेके जाएगी, आई थिंक सूरजस्थानी लेके जाएगी, और वहाँ से फिर बड़े बस में हमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अभी जब तक वैन आती है तब तक हम लोग भी सोचा कि कुछ खा लेते हैं और थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। वहाँ धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन यहाँ बीच के पास बहुत अच्छा लग रहा है मौसम है, तो इसलिए हम बीच के पास ही बैठे हैं। देखिए यहाँ लंच कर रहे हैं, देखिए हम ये दाल लाइट है। हाँ, और ये बहुत अच्छा यहाँ पे रेस्टोरेंट मिला है हमें, बहुत इंडियन रेस्टोरेंट जो बहुत बढ़िया है। तो गाइस, जैसे कि हमने लंच कर लिया था, उसके बाद हमारे फ्रेंड्स जो क्रोएशिया वाले हैं वो हमसे मिलने आए थे, हमें सी ऑफ करने एंड बस अभी उनसे मिल रहे हैं हमने। अच्छे से हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बात करी, एंड उसके बाद अब हम लोग वापस से आ गए हैं अपने बस स्टॉप। वेट कर रहे हैं हमारे एक मिनी वैन के आने का। मिनी वैन के बाद हम यहाँ से चलेंगे। बस में बैठ चुके हैं और अभी हम जाने वाले हैं बैंकॉक। तो मिलते हैं वहाँ पे। तो चल चुकी है हमारी बस सूरजस्थानी से बैंकॉक की तरफ। अभी रात को कैब बुकिंग चल रही है, 5 बज रहे हैं और हम पहुँच गए हैं बैंकॉक। टैक्सी barbecue, perfect view by the lake, let's rendezvous. Music up, me and you. Sing with me, baby. Hit the street, feel complete. IS replay on repeat. Hear the waves, perfect breeze. Starting to feel so This is the summer of love. Moving so fast, and it only comes once. So let's take this chance when the summertime comes. We're gonna make it a blast. 'Cause you only live once, so forget your face. The summer, we gonna party tonight like no other. The best time of our lives. We getting on it and on it and on it, babe. I know you want it.
चुके हैं अभी अपने होटल। You remember what it's all about. Love moves so fast and it only comes once. So let's make this last when the summertime comes. 'Cause you know what it is. It's the summer. We got a party tonight. सुबह सुबह पहुँच चुके हैं यहाँ अपने होटल, बट यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी स्टाफ काउंटर पे, रिसेप्शन काउंटर पे। सो वेट करना पड़ेगा किसी के आने का तक का। हम बैठे हैं, सो देखते हैं अभी कोई आए तो। आई थिंक कोई वो है विजिटर्स है, गेस्ट हैं, लेकिन स्टाफ तो कोई नहीं दिख रहा मुझे जो चेक इन करे, देख से बात करें। हम अर्ली चेक इन लेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज सुबह 6 बज रहे हैं और चेक इन का टाइम यहाँ होता है दोपहर के 3 बजे तक, तो अर्ली चेक इन लेना ही पड़ेगा। तो ये है हमारा रूम। सनराइज हो गया। अब हमने 500 बात देके अर्ली चेक इन ले लिया है। एंड ये है वॉशरूम। वॉशरूम तो बहुत छोटा सा ही है शायद। पुराने ज़माने का फ़ोन कितना बढ़िया लग रहा है इस होटल में है। तो ये बैंकॉक का पुराने ज़माने वाले स्टाइल में बना हुआ है पूरा। ये देखिए लैम्प्स। गाइस हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं फिर। सो गाइस जैसे कि आपने देखा हम पहुंच चुके हैं अब बैंकॉक में। अभी फ़िलहाल सुबह का ही वीडियो है जब हम पहुंचे हैं बैंकॉक, और हमने चेक इन कर लिया है। आपको मैंने रूम्स भी दिखा दिया है, सब कुछ बढ़िया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बस कैसा था और हमें पूरी हमारी बस की यात्रा कैसी रही, ये थाईलैंड की बस। तो जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, इंडिया का बस हमने ये सोचा था कि हमने एक्चुअली हमारी होटल बुकिंग करी थी जब, तो हमने ऐसे ही सोचा था 3 बजे का उसका चेक इन टाइम था। तो इंडिया में क्या रहता है ना कि रात को बस में बैठते हैं, जैसे 14-15 घंटे का रास्ता भी होता है, तो रात को बैठते हैं तो सुबह 10-11 बजे तक वो उतार देता है, एंड उस हिसाब से आप अपना होटल पहुँचो और चेक इन करो। लेकिन यहाँ का सबसे पहले टाइमिंग बहुत डिफरेंट है। यहाँ की जो है टाइमिंग वो ऐसी है कि ये लोग दोपहर 3 बजे से बस चला देते हैं। मतलब बस नहीं चलेगी, पहले वैन में जाएंगे सूरत थानी, है ना, उसके बाद वहाँ से 7:30 बजे की बस चलेगी, वो भी सुबह के सुबह 5 बजे यहाँ उतार देगी, 5:15 तक 6 बजे तक। तो ये बहुत ही हमें वियर्ड लगा कि इससे हमारा टाइम ही वेस्ट हो रहा है। हमारा वहाँ पे भी आधा दिन वेस्ट हुआ, क्योंकि हम 3 बजे की बस थी तो हम 2 बजे तक टर्मिनल आके पहुँच गए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे भी आने के बाद हमें अर्ली चेक इन के लिए हमने पैसे दिए अलग से, जैसे 500 बात लिया इन्होंने, रियो मोंटो वालों ने। वैसे पूरे थाईलैंड में किसी ने हमसे अर्ली चेक इन के लिए अलाउ ही नहीं किया, चाहे वो पैसे दे ना दे, लेकिन यहाँ हमें मिल गया तो गुड लक था, ठीक है। लेकिन हमें ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगी क्योंकि टाइमिंग इसका बहुत ही ऑकवर्ड था। अगर हमें पता होता पहले तो हम फ्लाइट कर लेते, हम बस नहीं करते प्रेफर। तो बस अच्छी थी, ठीक थी। स्लीपर तो नहीं थी, सेमी स्लीपर थी, जैसे चलते हैं स्लीपर। स्लीपर जबकि अगर रात का कोई भी ट्रैवल होता है इंडिया में, स्लीपर बसेस ज़्यादातर प्रेफर होता है। और हमें एक्चुअली हमने 12 गो से बुक किया, रेड बस पे कहीं भी अवेलेबल कुछ भी नहीं दिखा। पहले से बुकिंग कर रहे हो ना, तो फ्लाइट के और बस की प्राइस सेम ही है। हाँ, पहले से बुक कर रहे हो 10-15 दिन पहले, तो फ्लाइट ही कर लेना चाहिए। 1 घंटे में आ जाओगे थाईलैंड, कराबी से। कराबी एयरपोर्ट है, या फुकेट से भी आ सकते हो। यस 1 घंटे में, तो वो सही है। हाँ, प्राइस लगभग वही 2-3 हज़ार रुपये। सब फ्लाइट का भी उतना ही है, बस का भी उतना ही है। या करेक्ट, हमें भी सेम ही पड़ा है। तो फ्लाइट भी उतना है, बस भी उतना है, आप कुछ भी कर सकते हो। बेटर है फ्लाइट करोगे, अपना टाइम बचेगा और इतनी डिफ़िकल्टी भी नहीं होती है। दूसरी बात है टाइमिंग का तो मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम था। अब बस की बात है, बस पैसे उतना ही होता है। इतने पैसों में हमारे इंडिया में हमें स्लीपर बसेस मिलती है, स्लीपर सो के जाने वाली प्रॉपर,
लेकिन यहाँ पे स्लीपर बसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे है सेमी स्लीपर काइंड ऑफ, जैसे रिक्लाइनर सीट्स होती है वो आप ऐसे टिल्ट कर लो ऐसे सो जाओ, और वो बसेस पूरी रात भर चली है, हम उसी में आए हैं। एंड उसके बाद हम वहाँ पे क्या है 12 गो से बसेस बुक करनी थी, तो वहाँ पे सीट का भी ऑप्शन नहीं आता आपको कि चूज़ करना है, तो हमने पहले से बुकिंग नहीं करी थी, हमने लास्ट मोमेंट पे की थी, क्योंकि हमने सोचा था कि बसेस तो मिल ही जाती है या बस अड्डे से ले लेंगे। लेकिन बस अड्डे से हमने इसलिए ट्राई नहीं किया बिकॉज उससे पहले वाले 2 दिन पहले की ब्लॉग में आप देखोगे जब हम फुकेट से कराबी आ रहे थे, हमने यही सोच के हम बस अड्डे पहुँचे, 2 घंटे 3 घंटे का ट्रैवल था, लेकिन वहाँ आके पता चला कि सारी बसेस फुल है, तो इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि कराबी से बैंकॉक बहुत लंबा सफ़र हो जाता है और अगर हमने ऐसी प्रॉब्लम आई तो दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए हमने बसेस नहीं की थी, बस पहले से बुक नहीं की इसलिए हमने। और हमने यहाँ आके हमने डायरेक्टली पहले से इसलिए हमने पहले से बसेस बुक कर ली थी ताकि हम परेशान ना हो। अब बस बुक करते टाइम हमें ये सीट्स का कोई भी ऑप्शन नहीं आता कि आपका सीट कौन सा सिलेक्ट करना है, जैसे रैंडमली कोई सी सीट ले सकता है। और उस टाइम पे ये भी नहीं दिखाता कि बस तुम्हारी सीट में क्या एमिनिटीज है, कुछ है, बस आपको बस बुक हो गई आपकी, यहाँ आ जाओ ऑन से ले लो। वहाँ हम पहुँचे तो हमने जब बस मतलब बस आई नहीं थी, पहले हमें वैन ने पिक किया, वो भी छोटी छोटी सीट्स थी, वैन में भी हमें बहुत कंजस्टेड रहा। वहाँ से हम सूरत थाने आए, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे का सूरत थाने का ही था, 3 घंटे लगे थे, 2 घंटे में आ गए थे। बाकी जब सूरत थाने तुम पहुंचोगे, वो एक बस स्टैंड होगा, वहाँ तुम्हें एक किताब से दिखाएंगे, कहेंगे अपग्रेड कर लो, कहेंगे कि इसमें वाईफाई है, इसमें चार्जिंग है, ऐसा कुछ बोलेंगे, स्नैक्स देंगे, पानी देंगे, वो सब जो कुछ नहीं मिला मत करना, ठीक है ना। तुम नॉर्मल में आना, नॉर्मल में सब कुछ होता है, एसी भी होता है, चार्जिंग पॉइंट भी होता है, वॉशरूम भी होता है, सब कुछ होता है। खाली बेवकूफ बनाते हैं, 200 बात लेते हैं तुम्हें पर पर्सन, जो कि वर्थ नहीं है, 400 बात। और ना ही वो कोई स्नैक्स देते हैं, ना ही कुछ देते हैं, बस आपको बोलते हैं कि हम आपको चार्जिंग पॉइंट भी नहीं चलते, चार्जिंग पॉइंट भी नहीं चलता, या एक्स्ट्रा पैसे देने का फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो वो सब गलती मत करना। बाकी मैं तो कह रहा हूँ फ्लाइट ही कर लेना, तो वो तो सबसे बेस्ट है। यस फ्लाइट करना सबसे बेस्ट है। फ्लाइट महंगी मिल रही है तो तुम बस कर सकते हो, या तुम्हें थोड़ा सा ये चल टाइम है हमारे पास, सूरत थाने चले जाएंगे, थोड़ा रास्ता एंजॉय कर लेंगे। इवन हम पहले आ जाते तो शायद हम बैंकॉक को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते, कल रात को भी हम यहाँ आराम से आ जाते, बस इस बस के चक्कर में हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई। ओवरऑल देन बस की बात करें तो बस उसका ऐसा ही है, उसमें कोई चार्जिंग नहीं, हाँ इंडिया वाला ही हाल है, बल्कि इंडिया का तो सही लगता है इवन। हाँ यस, मैं भी यही कहने वाली थी, मिल जाती है, बहुत स्लीपर मिल जाती है और बहुत बार अच्छी क्वालिटी बसेस मिल जाती है। हाँ आपको ठंड में आपको शॉल क्या कहते हैं उसको, ब्लैंकेट्स वगैरह, हाँ ब्लैंकेट्स वगैरह भी आपको प्रॉपर अवेलेबल करती है। पानी की बोतल हमने खुद ही ली, उनने नहीं दिया हमें कुछ भी आके ऐसा नहीं दिया, जबकि इंडिया में कहीं कहीं बसेस वाले पूरा पैकेट लाके दे के जाते हैं हाथ में कि आप ये एमिनिटीज हैं हमारी, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा नहीं दिया, कोई मतलब वो नहीं है इनका फैसिलिटी। तो ठीक है गाइस, ये सब था हमारी दिक्कत। और कुछ नहीं, रिकमेंडेशन यही है कि फ्लाइट से कर लो, 3000 में मिल जाएगी, उतने में बस ही मिलेगी। फ्लाइट तो पहले कर लेना, 5-6 दिन या हफ्ता 10 दिन पहले। बस तो तुम्हारा 1 दिन पहले भी बुक कर सकते हो। और दूसरी बात है, बस के टाइमिंग्स बहुत बेकार है, आप ना ही करें तो बेटर है उतने में तो आप फ्लाइट से ही आ जाओगे, 1 घंटे में आ जाओगे। हाँ, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सो टेक केयर। एंड अब हम लोग बैंकॉक पहुंच चुके हैं, तो आगे की वीडियो में आप बैंकॉक देखोगे। हम 4 दिन के लिए अभी बैंकॉक में नहीं हैं, लेकिन जितने भी वीडियोज़ आएगी अब बैंकॉक की आएगी, और इन्जॉय करिए वीडियोस। एंड आपका साथ, आपका प्यार बना रहे हमारे साथ। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मानसी डायरीज। बाय बाय। हाँ, कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। थैंक यू, बाय बाय। और ना हम किसी का कंप्लेन कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो ठीक है। आप जैसे क्या चल रहा होता है जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, अभी ऐसे किया थोड़ी देर पहले, ऐसे किया, करो ऐसे किया,